Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह काजला विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान की नदियां, और राजस्थान की नदियों में हमने बात की थी आंतरिक प्रवाह की नदियां। उसके बाद में बात करते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में इसको क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। एक खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदियां और एक कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में तो नाग पहाड़ से जो नदी निकलती है इसका नाम है लूनी। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, ये दोनों नदियां हैं वो जाती हैं कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में साबरमती और माही, साबरमती और माही, ये दोनों की दोनों नदियां जाती हैं खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में कितनी नदियां हैं? मुख्यतः चार नदियां हैं। पश्चिमी बनास और लूनी दोनों की दोनों कहाँ जाती हैं? कच्छ की खाड़ी में। जबकि साबरमती और माही है वो कहाँ जाती हैं? खंबात की खाड़ी में। इनमें जो लूनी नदी है वो मुख्यतः कहाँ विलीन होती है? कच्छ के रन में विलीन होती है, जो किसका पार्ट है? कच्छ की खाड़ी का। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? लूनी नदी की। लूनी नदी, लूनी नदी। तो दोस्तों, इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 495 कुल लंबाई। राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर। इस 495 से राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर। उपनाम लूनी नदी को किस किस नामों से जाना जाता है? तो इसके उपनाम में मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा, मारवाड़ की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा। उसके बाद में खारी मीठी, खारी मीठी, लवणवती, लवणवती व रेल नेड़ा, रेल नेहड़ा, इन नामों से जाना जाता है। मारवाड़ की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा, खारी व मीठी, लवणवती व रेल नेड़ा। जो रेल नेड़ा क्षेत्र है ये है जालोर से, जालोर से गुजरात। जो जालोर से गुजरात के मध्य का लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? रेल नेड़ा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो ये इसके उपनाम थे, लंबाई थी। अब बात करते हैं इसके लूनी नदी के उद्गम की, वह सहायक नदियों की। तो दोस्तों देखो, लूनी नदी छोटा सा मैप बना लेते हैं। लूनी नदी, नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यह राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले अजमेर, अजमेर के बाद में ये नदी पहुंचती है नागौर,
नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में जालोर। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से, और अंत या संगम वो होता है कच्छ का रण, कच्छ का रण अरब सागर गुजरात, अरब सागर गुजरात के पास। राजस्थान के कितने जिलों से? 6 जिले से। तो नंबर 1 अजमेर, उसके बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में जालोर। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। लूनी नदी, तो इसमें जो नदियाँ होती है इसकी, या यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यूँ बनता है कि जो लूनी नदी है इसको उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक नदी आकर मिलती है सरस्वती, एक नदी आकर मिलती है सरस्वती जो अजमेर से निकलती है, सरस्वती, और ये भी कहाँ से निकलती है? अजमेर से। और ये दोनों शाखाएं मिलती हैं गोविंदगढ़ के पास, गोविंदगढ़ अजमेर में। कहाँ मिलती हैं? गोविंदगढ़। इसके बाद में इस नदी का नाम क्या पड़ता है? लूनी नदी। वापस सुने, जो लूनी नदी है इसको उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से। और जो ये लूनी नदी है उसकी एक शाखा और आती है जिसका नाम क्या है? सरस्वती। ये भी कहाँ से निकलती है? अजमेर से। जब ये दोनों शाखाएं मिलती है गोविंदगढ़ के पास, और गोविंदगढ़ के बाद में इस नदी का नाम क्या पड़ता है? लूनी नदी पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी एक ही है जिसका नाम क्या है? जोजड़ी, और वो निकलती है नागौर से पोडलू गांव की पहाड़ी से, नागौर से पोडलू गांव की पहाड़ी से। इसका नाम है जोजड़ी, और ये निकलती है पोडलू गांव, पोडलू गांव पहाड़ी नागौर, पोडलू गांव की पहाड़ी नागौर से। और कौन, क्या नाम इसका? जोजड़ी। जो लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, अर्थात लूनी नदी की वह सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, तो वो नदी भी कौन सी आती है? जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी निकलती है पोडलू गांव पहाड़ी नागौर से, और नागौर के बाद में कहाँ प्रवाहित होती है? जोधपुर में। और जोधपुर में एक स्थान है जिसका नाम है खेजड़ली, खेजड़ली। और खेजड़ली स्थान के पास ये किस में विलीन हो जाती है? लूनी नदी में। अब बात करते हैं बाईं ओर से, तो एक तो कौन सी आ गई? सरस्वती। सरस्वती के बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है मीठड़ी। क्या नाम है? मीठड़ी। तो जो मीठड़ी नदी है वो अजमेर से निकलती हुई पाली में प्रवाहित होती, पाली के पास किस में मिल जाती है? लूनी नदी में। और इस नदी का नाम क्या है? मीठड़ी। उसके बाद में इसकी नदी आती है बांडी नदी, बांडी नदी। इस नदी का नाम है बांडी। और जो ये बांडी नदी है, यह बांडी नदी हेमावास पहाड़ी से निकलती है, हेमावास पहाड़ी पाली से निकलती है। बांडी नदी कहाँ से निकलती है? हेमावास पहाड़ी पाली जिले से। और इसकी एक सहायक नदी है लीलड़ी, और जो लीलड़ी नदी है ये निकलती है सोजत पाली से। कहाँ से निकलती है? सोजत पाली से निकलती है। इसी बांडी नदी पर पाली जिले में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हेमावास बांध, हेमावास बांध, हेमावास बांध। और ये किस जिले में है भाई? पाली जिले में। किस जिले में है? पाली जिले में। तो बांडी नदी हेमावास पहाड़ी से निकलती है और पाली से कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो लूनी नदी में, जोधपुर में। कहाँ हो जाती है? लूनी नदी जोधपुर। अगली जो इसकी सहायक नदी आती है वो आती है सूकड़ी। इस नदी का नाम है सूकड़ी। और जो सूकड़ी नदी है यह भी कहाँ से निकलती है? पाली। और ये निकलती है देसूरी गांव की पहाड़ी,
देसूरी गांव पहाड़ी से निकलती है पाली जिले से। कहाँ से निकलती है? देसूरी गांव पहाड़ी पाली जिले से। और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है? 3 जिलों में। पहला कौन सा आता है? पाली। पाली के बाद में जाती है जालोर। जालोर के बाद में बाड़मेर। और इस नदी पर जालोर जिले में एक बांध है जिसका नाम है बांकली बांध। बांकली बांध। तो बांकली बांध किस नदी पर है? सूकड़ी नदी पर। और किस जिले में है ये है जालोर में, जालोर जिले में। उसके बाद में इसकी अगली सहायक नदी आती है, वो आती है जवाई। जवाई नदी, इसका नाम है जवाई। और ये निकलती है गोरिया गांव पहाड़ी से। गोरिया गांव पहाड़ी कहाँ से निकलती है? ये भी पाली जिले से। किस जिले से? पाली जिले से। जवाई नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र भी राजस्थान के कितने जिलों में है? 3 जिलों में। पाली, पाली के बाद में जालोर और जालोर के बाद में बाड़मेर। इस नदी पर एक बांध है जवाई बांध। क्या नाम इसका? जवाई बांध। और ये किस जिले में है? पाली में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर। किस बांध को कहा जाता है? जवाई बांध को। और किस जिले में है? पाली जिले में। किस नदी पर है? जवाई नदी पर। और जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पहाड़ी पाली जिले। और इसके बाद में जो ये जवाई है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी। खारी। और ये खारी का उद्गम है सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिले से निकलती है। और सिरोही व जालोर में बहने के बाद में किस में विलीन हो जाती है? जवाई नदी में। जो सूकड़ी नदी है, ये बाड़मेर में समदड़ी गांव के पास किस में मिलती है? लूनी नदी में। और जो जवाई नदी है, ये सिवाना के पास किस में मिल जाती है? लूनी नदी में। तो दोस्तों एक बार वापस सुनिए इस लूनी नदी को, फिर इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो लूनी नदी की राजस्थान कुल लंबाई है 495, और जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? 330 किलोमीटर मानी जाती है। उसके बाद में बात की इसके उपनामों की, तो उपनाम की बात की जाए जैसे मारवाड़ की गंगा, या अपन बता सकते हैं राजस्थान की मरुगंगा, या खारी मिट्टी, या लवणवती, या रेल नेड़ा। जो रेल नेड़ा है वो बोला जाता है जालोर से लेकर जो गुजरात के मध्य का इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, उसे किस नाम से जानते हैं? रेल नेड़ा। जो लूनी नदी है, इसको उद्गम स्थल पर किस नाम से जानते हैं? सागरमती के नाम से जानते हैं। और लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर। उसके बाद में इसकी जो दूसरी शाखा, उसका नाम क्या है? सरस्वती। दोनों कहाँ से निकलती हैं? अजमेर से। और ये दोनों कहाँ मिलती हैं? गोविंदगढ़ के पास। उसके बाद में इस नदी का नाम क्या पड़ता है? लूनी नदी पड़ता है। लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 6 जिलों से। तो पहला कौन सा आता है? अजमेर। उसके बाद में नागौर। उसके बाद में पाली। पाली के बाद में जोधपुर। जोधपुर के बाद में बाड़मेर। और अंत में जालोर। जालोर जिले के बाद में कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? गुजरात राज्य में। सहायक नदियों में आती है पहली नदी जिसका नाम जोजड़ी। तो जोजड़ी नदी निकलती है पोडलू गांव की पहाड़ी नागौर से, और इसका अंत्य संगम होता है जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में। किस गांव में? खेजड़ली गांव में। कहाँ? लूनी नदी। तो लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से निकलती है तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, तो वो कौन सी आती है? जोजड़ी नदी। उसके बाद में अगली नदी आती है मीठड़ी। ये भी कहाँ से निकलती है? अजमेर से, और पाली जिले से प्रवाहित होते हैं। किसमें विलीन हो जाती है? लूनी नदी में। अगली सहायक नदी आती है बांडी, जो निकलती है हेमावास पहाड़ी से। किस पहाड़ी से? हेमावास पहाड़ी से। और इसी बांडी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है? हेमावास बांध। और ये किस जिले में है? पाली जिले में। बांडी की एक सहायक है जिसका नाम है लीलड़ी, जो सोजत पाली से निकलती है। और ये दोनों, इस नदी का पानी लेकर जो बांडी नदी है वो जोधपुर के पास कहाँ मिल जाती है? लूनी नदी में। अगली आती है कौन सी? सूकड़ी। सूकड़ी नदी कहाँ से निकलती है? देसूरी गांव पहाड़ी पाली से निकलती है। और इसी सूकड़ी नदी पर जालोर जिले में एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है? बांकली बांध है। किस जिले में है? जालोर में। किस नदी पर है? सूकड़ी नदी पर। बांध बांकली बांध। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है? 3। पाली, पाली के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर। और इसका अंत या संगम होता है समदड़ी गांव बाड़मेर।
अगली जो नदी आती है वो है जवाई। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव की पहाड़ी पाली से निकलती है और इस नदी पर पाली जिले में एक बांध है जिसका नाम क्या है, जवाई बांध। और इस जवाई बांध को मारवाड़ का क्या कहा जाता है, अमृत सरोवर कहा जाता है। यह नदी भी राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, 3 जिलों से प्रवाहित होती है। पहला कौन सा आता है, पाली, फिर जालौर और अंत में बाड़मेर में। बाड़मेर में यह नदी सिवाड़ा के पास किस नदी में विलीन हो जाती है, लूनी नदी में। और लूनी नदी का अंत या संगम कच्छ का रण अरब सागर में होता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की वह नदी जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, ये आपकी क्या थी, अरावली। तो अरावली के पूर्व में वर्षा अधिक है, जबकि जो इधर जो मरुस्थल का था तो मरुस्थल में वर्षा कितनी थी, 0 से 40 सेंटीमीटर। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, लूनी नदी है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा होता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इसका जो पानी है वो रहता है बालोतरा तक। कहाँ तक मीठा रहता है, बालोतरा तक। उसके बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई ये खारा, तो क्योंकि जो मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी, इसकी प्रकृति कैसी होती है, खारी होती है। कैसी होती है इसकी प्रकृति, खारी। क्योंकि यहाँ पर किसका विस्तार था, 33 सागर, और 33 सागर में किसकी मात्रा अधिक थी, लवणीय। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पुष्कर की पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़, लूनी नदी में बाढ़ कहाँ आती है, तो कहाँ आती है भाई, बालोतरा बाड़मेर में आती है। तो दोस्तों ये थी आपकी कौन सी नदी, लूनी नदी। आगे बात करते हैं पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास पश्चिमी बनास पश्चिमी बनास देखो ये निकलती है सिरोही से। पश्चिमी बनास जो नदी है ये निकलती है सिरोही से। नया सानवारा गांव सिरोही कहाँ से निकलती है, नया सानवारा गांव सिरोही से। कौन सी निकलती है, पश्चिमी बनास नदी। और जो पश्चिमी बनास है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास राजस्थान के एक ही जिले से प्रवाहित होती है, सिरोही जिले से। किस जिले से प्रवाहित होती है, सिरोही जिले से प्रवाहित होती है। और उसके बाद में ये सिरोही से ही गुजरात में प्रवेश करती है, बनासकांठा से। बनासकांठा से कहाँ प्रवेश कर जाती है, सिरोही में प्रवेश कर जाती है। पश्चिमी बनास ऐसी नदी है जिसका अधिकांश प्रवाह है कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। और जो पश्चिमी बनास है, इस पश्चिमी बनास पर सिरोही जिले में एक परियोजना है, स्वरूपगंज। स्वरूपगंज परियोजना। कौन सी परियोजना है, स्वरूपगंज परियोजना। और ये स्वरूपगंज जो परियोजना है ये किस जिले में है, सिरोही जिले में। इसी नदी पर सिरोही जिले में इसी नदी पर गुजरात में एक बांध बनाया गया है, दंतेवाड़ा। कौन सा बांध है, दंतेवाड़ा। पश्चिमी बनास का उद्गम नया सानवारा गांव सिरोही, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र एक जिला सिरोही। और इस नदी पर
सिरोही जिले में एक परियोजना है जिसका नाम क्या है, स्वरूपगंज परियोजना। और यह नदी गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है, बनासकांठा से। कहाँ से प्रवेश करती है, बनासकांठा से। और इसी नदी पर या पश्चिमी बनास नदी पर गुजरात में एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है, दंतेवाड़ा बांध। तो ये तो थी पश्चिमी बनास। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ से इन सहायक नदियों को अच्छे से याद रखना है। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। तो पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं सूकली, जिसे सिप्पू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आती है कोकड़ी, धारवेल और गोलन। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। जबकि जोदड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी ये शब्द आए तो किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी नदी की। जबकि सूकली व कुकड़ी, यहाँ से ये इन दोनों नदियों को अच्छे से याद रखना है। सूकली व कुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं, पश्चिमी बनास, धारवेल व गोलन। तो ये कौन सी थी आपकी, पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास इसका अंत या संगम, तो इसका अंत या संगम होता है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में कहाँ होता है भाई, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर में। तो पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है, नया सानवारा गांव सिरोही से। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र एक जिला सिरोही। उसके बाद में कहाँ प्रवेश कर जाती है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है, बनासकांठा से। गुजरात में इस पर एक बांध है जिसका नाम क्या है, दंतेवाड़ा बांध। और इस पश्चिमी बनास पर सिरोही जिले में एक योजना है, कौन सी, स्वरूपगंज परियोजना, जो किस जिले में स्थित है, सिरोही में। किस नदी पर है, पश्चिमी बनास पर। इसकी सहायक नदियाँ सूकली, कुकड़ी, धारवेल व गोलन। ये क्या थी, इसकी सहायक नदियाँ। तो दोस्तों ये था अपना अरब सागरीय अफवाह तंत्र में कच्छ की खाड़ी में जाने वाला अफवाह तंत्र। अब बात करेंगे अगला जो आता है माही व साबरमती, जो जाती हैं खंबात की खाड़ी में। धन्यवाद।